हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स पोएम डस्ट ऑफ स्नो के फ्रॉम क्लास 10th टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट। लास्ट वीडियो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था पोएम डस्ट ऑफ स्नो का, तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने वो एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उस वीडियो को पहले देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक NCERT। तो पहला क्वेश्चन क्या है? दिस पोएम प्रेजेंट्स अ मोमेंट दैट सीम्स सिंपल बट हैज़ अ लार्जर सिग्निफिकेंस। कंपेयर दिस अदर कोटेशन फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस, अ लिटिल थिंग टचेज अ लार्जर थिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था, जो हमारे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं स्नो के छोटे छोटे टुकड़े, उन्हें हम डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। What does the poet says that has changed his mood? How has the poet's mood changed? तो आंसर क्या है? A dust of snow means small fine particles of snow. The poet was in a sad mood. Poet sad mood में थे, but the falling of the dust of snow on him changed his mood to joy. लेकिन जब डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी तो उनका मूड चेंज होकर जॉय में कन्वर्ट हो गया। नाउ ही सॉ द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड एप्रिसिएटेड इट। अब उन्होंने नेचर की ब्यूटी को देखा और उसे एप्रिसिएट किया। Now let's discuss the question number 2. First is, what are the birds that are usually named in poems? Do you think a crow is often mentioned in poems? What images come to your mind when you think of a crow? तो नॉर्मली जो बर्ड्स यूज़ की जाती हैं, पोएट्स यूज़ करते हैं अपनी पोएम्स में, वो होती हैं स्पैरो, नाइटिंगेल एंड पिकॉक। लेकिन यहाँ पर क्रो का जिक्र किया गया है। तो क्रो एक डूम और फियर, सैडनेस, दुख, डर, ये सब कुछ रिप्रेजेंट करता है और पोएट यहाँ पे अपनी प्रेजेंट सिचुएशन रिप्रेजेंट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्रो का यहाँ पे जिक्र किया। अब क्रो के बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमारे माइंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि उसकी आवाज़ भी बड़ी अजीब सी होती है, तो वो बैड ओमेन होता है, सिंबल होता है बैड ओमेन का। तो उसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमारे माइंड में एक डार्कनेस की पिक्चर इमेजिन होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या है? वाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल और एन ओक और अ पाइन? पोएट ने और भी सुंदर ट्री के यूज़ क्यों नहीं किया? तो हेमलॉक ट्री, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक पॉइजनस ट्री होता है, उसके ऊपर स्मॉल वाइट फ्लावर्स होते हैं। तो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो नॉर्मल ब्यूटीफुल ट्रीज़ होते हैं उनका यहाँ पे जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि जो नॉर्मल ट्रीज़ हैं, जो अच्छे ट्रीज़ हैं, सुंदर है, वो हैप्पीनेस और ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन पोएट यहाँ पे अपना प्रेजेंट मूड रिप्रेजेंट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डार्कनेस और रिग्रेट रिप्रेजेंट करने के लिए हेमलॉक ट्री को सिम्बलाइज किया। Now coming to our next question, what do the crow and hemlock represent? Joy or sorrow? Obviously sorrow. What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? Crow ने जब hemlock tree से dust of snow गिराए तो उसका यहाँ पे क्या मतलब है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो आंसर क्या रहेगा? Both crow and hemlock tree represent sorrow. Frost has used both the negative creatures, crow and hemlock tree, as the carriers of positivity and strength. पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ को कैरियर बना के उन्होंने नेगेटिव क्रिएचर्स यूज़ किए हैं। बाय नॉट यूजिंग बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड नाइटिंगेल इन ट्रीज लाइक मैपल, ओक और पाइन, द पोएट हैज़ ट्राइड टू ब्रेक डाउन ऑल द प्री कंसीव्ड नोशंस। जैसे हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, जैसे जो हमारे मानने की चीज़ें हैं कि कोई एक कैट क्रॉस कर गई तो वो बहुत गलत माना जाता है, तो ये सब जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं हमारे, इनको पोएट ने यहाँ पे जिक्र किया है कि ये सही नहीं है। कभी कभी नेगेटिव चीज़ें भी हमारे अंदर पॉजिटिविटी का संचार कर देती हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फील डिप्रेस्ड और होपलेस? क्या आपके लाइफ में कभी ऐसा कोई टाइम आया है जब आपने डिप्रेस या होपलेस फील किया हो? और अगर किया है तो आपने क्या किया उस टाइम, क्या एक्सपीरियंस किया, क्या कुछ सिमिलर मोमेंट हुआ आपके साथ? तो देखते हैं आंसर। देयर हैव बीन इन्यूमरेबल टाइम्स। लाइफ में बहुत सारे टाइम्स ऐसे होते हैं जब हम बहुत डिप्रेस्ड और होपलेस फील करते हैं। सच मोमेंट वर अरोज्ड बाय अदर्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर एंड समटाइम्स ड्यू टू आवर ओन एक्ट। कभी कभी ये चीज़ें दूसरों की किए हुए चीज़ों की वजह से भी हो जाता है हमारा मूड अपसेट, और कभी कभी हम भी कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा मूड अपसेट हो जाता है। तो करते क्या है हम? वन डे I was upset. I went for a walk in the park.
जब एक दिन मैं अपसेट थी तो मैं एक वॉक पे गई पार्क में एंड देयर आई हैव सीन ए स्मॉल बेबी लाफिंग। एक छोटे बच्चे को हंसते हुए देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा सडनली मूड डिप्रेस से चेंज होके जॉय में कन्वर्ट हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कि थीम क्या है पोएम की, सेंट्रल आइडिया क्या है, मेन पर्पस क्या है। द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स। पोएम में छोटी छोटी चीज़ों का सिग्निफिकेंस बताया गया है कि वो कैसे एक इंसान का एटीट्यूड मूड चेंज कर सकती हैं। पोएट ने स्नोफ्लेक्स जो हुई हैं उसकी ब्यूटी का बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है, अप्रिशिएट किया है उस, और इस ब्यूटी की वजह से पोएट ने अपने बहुत सारे प्रीशियस मोमेंट्स को वेस्ट होने से बचा लिया। द क्रो शेक्स ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री द सेम वे वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वंस हर्ट। जिस तरह क्रो ने स्नो को झाड़ कर हेमलॉक ट्री से गिराया, वैसे ही कोई भी अपने मन से सैडनेस को झाड़ कर उसे हटा सकता है और पॉजिटिव एटीट्यूड ला सकता है अपने अंदर। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम, कि पोएम का मैसेज क्या था। द मैसेज गिवन बाई पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ पॉजिटिव चेंज कैन टेक्स प्लेस थ्रू नेगेटिविटी ऑल्सो। जो मेन पर्पज़ था इस पोएम का वो ये था कि नेगेटिविटी के थ्रू भी पॉजिटिविटी आ सकती है। द लिटिल थिंग्स कैन ब्रिंग बिग चेंज इन लाइफ। छोटी छोटी चीज़ें भी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज कर देती हैं। सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस डन कैन इंस्पायर अदर्स विद इंथुसियाज्म एंड ब्रिंग ह्यूज चेंज इन देयर लाइव्स। छोटे छोटे काइंडनेस के जो एक्ट्स होते हैं, जो दया के कार्य होते हैं, उसके थ्रू इंथुसियाज्म की लहर आती है और इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, कि यहाँ पे किस तरह की टोन यूज़ की गई है पोएट के द्वारा। द टोन ऑफ डस्ट ऑफ स्नो इज़ लाइट एंड चीयरफुल। लाइट और चीयरफुल की टोन यूज़ की गई है। इट रिफ्लेक्ट्स द चेंज दैट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस इन द पोएट्स हार्ट फ्रॉम सैलन टू जॉयफुल। यहाँ पे पहले पोएट बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, रिग्रेट मूड में थे और फिर सडनली ऑल ऑफ सडन जॉयफुल मूड में चेंज हो गए आफ्टर दिस जस्ट अ small kind of fatness that was a shower of snow falls upon him। इतने छोटे से एक्ट के बाद में पोएट बिल्कुल भूल गए थे कि उन्होंने अपना दिन एक रिग्रेट में बिताया और उनका मूड बिल्कुल चेंज हो गया और वो अभी भी बहुत अच्छी ब्यूटीफुल साइट्स देख सकते हैं नेचर की। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी सिम्बल्स डू यू फाइंड इन दिस पोएम, व्हाट इज़ द पर्पज़ टू यूज़ दीज सिम्बल्स। कितने तरीके के सिम्बल्स आपको इस पोएम में मिले और उनका पर्पस क्या था। तो इस पोएम में पोएट ने 3 तरह के सिम्बल्स यूज़ करे हैं। पहला है हेमलॉक ट्री, सेकेंड द क्रो एंड द लास्ट वन डस्ट ऑफ स्नो। तब इसके पर्पस क्या है वो देख लेते हैं। हेमलॉक ट्री एक पॉइजन का नाम है, इसीलिए वो एक सिंबल है डेथ का। क्रो एक एम्बिगुअस सिंबल है और बहुत सारी बैड चीज़ों के लिए उसको माना जाता है। Generally, the crow is considered to be the ugliest among all birds. And the dust of snow is the symbol of natural joy and energy. ये joy और energy, happiness का symbol dust of snow है। जब स्नोफॉल होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये हैप्पीनेस का सिंबल है। यहाँ पोएट ने 2 तरह के नेगेटिव सिंबल्स यूज़ किए हैं। पहला तो क्रो एंड सेकेंड इज़ हेमलॉक ट्री। तो जो शॉवर होती है स्नोफॉल की क्रिएटेड बाय द क्रो सर्टेनली इम्प्रूव्स हिज मूड। पोएट का मूड ठीक कर देती है। परहैप्स द पोएट इज सेइंग दैट इवन समथिंग दैट वन यूजली एसोसिएट्स विद नेगेटिविटी कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो पोएट यहाँ ये कहना चाहते हैं कि छोटी चीज़ें जो नेगेटिविटी से रिलेट करती हैं उनका भी कभी कभी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हैंस फ्रॉस्ट्स यूज़ ऑफ सिम्बल्स इज़ वेरी प्रोफाउंड एंड मीनिंगफुल, कि यहाँ पे फ्रॉस्ट ने जो भी सिम्बल्स यूज़ किए हैं वो बहुत मीनिंगफुल हैं। Thanks for watching this video and please hit the like button and do subscribe our channel Vibgyo Classes Lakhimpur Kheri and bell icon को ज़रूर प्रेस करें।